सम नंबर 4, 3 सम हमने कर दिए थे कल, तो अभी हम करेंगे सम नंबर 4। बहुत ही आईएमपी सम है इस चैप्टर का। यहाँ पे लिखा है इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, पी क्यू और एस टी पैरेलल है, पी क्यू आर 110 एंड आर एस टी 130, देन फाइंड क्यू आर एस। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वी नीड टू फाइंड क्यू आर एस। हम पहले ड्रॉ करेंगे आर में से एक लाइन और जिसका नाम मैंने दिया है एक्स वाई। आई एम गिविंग नेम टू दिस लाइन एज एक्स वाई। तो मैं ड्रॉ करूंगा एक्स वाई लाइन विच इज पासिंग थ्रू आर एंड एक्स वाई लाइन इज पैरेलल टू पी क्यू और पी क्यू ऑलरेडी पैरेलल टू एस टी है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ एक्स वाई लाइन, ड्रॉ एक्स वाई लाइन passing through R and XY is parallel to what? PQ और PQ ऑलरेडी ST को पैरेलल है, राइट? ओके। अभी ये बन रहा है हमारा C जैसा शेप, राइट? आपको मालूम है C जैसा शेप मतलब क्या बोलेंगे? को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल यहाँ पे लिखूंगा PQR QRX, एंगल PQR प्लस एंगल QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। PQR इज 110 प्लस QRX इज इक्वल टू 180 और 180 में से 110 जाएगा तो आंसर आएगा 70। तो QRX इतनी वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 70 डिग्री। ओके। अभी दूसरा भी आपके पास है को इंटीरियर एंगल, दिस इज को इंटीरियर एंगल। ये भी सी जैसा शेप बन रहा है। कौन सा है? TSR SRY, TSR प्लस SRY इज 180। अगेन को इंटीरियर एंगल, आपको फुल फॉर्म लिखना है। TSR इज 130, SRY एज इट इज इक्वल 180। 180 में से 130 जाएगा, अगर 180 में से 130 जाएगा तो आपका आंसर आएगा 50 डिग्री। क्या है आपका आंसर? 50 डिग्री। ओके, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक एवरीथिंग इज फाइन। अभी हमें क्या फाइंड करना है? अभी हमें QRS फाइंड करना है। ये क्या है आपका? 50 डिग्री। अभी आप देख सकते हो ये पूरा सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? 180 लीनियर पेयर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, मतलब QRX QRS SRY, QRX QRS SRY। तीनों का एडिशन क्या होगा? 180, जिसको बोलते हैं लीनियर पेयर। QRX है 70, QRS नहीं है हमारे पास। SRY 50 इज इक्वल टू 180। 70 और 50 120 होता है, और 180 में से 120 जाएगा तो फाइनल आपका आंसर आया 60 डिग्री। तो फाइनल आंसर इस न्यूमेरिकल में है 60 डिग्री। तो QRS फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया 60 डिग्री। कैसे किया? एक लाइन ड्रॉ की मैंने पैरेलल टू दीज टू लाइंस। ये 110 तो ये 70 क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स, ये 132 ये 50 को इंटीरियर एंगल्स, और तीनों का एडिशन 180, तो ये 60 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है हमारा। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। AB पैरेलल टू CD है, X और Y फाइंड करना है। बहुत ईजी। पहले तो Z आपको दिख रहा है, दिस क्या है ये? Z। तो यहाँ पे मैं लिखूं AB लाइन पैरेलल टू CD लाइन, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? गिवन, दिस इज गिवन। सो एंगल Z कौन सा होगा? APQ PQR। ओके, एंगल APQ इज इक्वल टू आएगा एंगल PQR। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, APQ 50 है, PQR X है,
तो x की वैल्यू आई 50, खत्म, x आ गया 50। x फाइंड करना था, x फाइंड कर दिया। अभी ये 127 है, दूसरा भी z मिलेगा आपको, दूसरा z मिला आपको, ये z भी हो सकता है। चलो ये 127, ये 127, तो इसके बाजू वाला लीनियर पैर से मिल जाएगा आपको एंगल, इसका नाम है पी आर क्यू, बाजू वाले का नाम है पी आर डी। पी आर क्यू प्लस पी आर डी इज इक्वल टू व्हाट, 180। क्यों ये 180 आया, बिकॉज ऑफ लीनियर पैर। तो पी आर क्यू नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम, पी आर क्यू वी डोंट नो, प्लस पी आर डी है 127 इज इक्वल टू 180, और 180 में से 127 जाएगा, आपका आंसर आएगा 53। तो पी आर क्यू है आपके पास 53, ये आ गया 53। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है, 180। इन ट्राइंगल पी क्यू आर कौन कौन से एंगल, ये है 50, ये है 53, और ये है y इज इक्वल टू व्हाट, 180। 103 आएगा, 180 में से 103 जाएगा, आपका आंसर आएगा 77। तो y आया 77 और x आया 50। तो ये सम भी मैंने आपके लिए कर दिया बहुत ही इजी मेथड से। ये 50 तो ये 50 बिकॉज है अल्टरनेट एंगल, ये 127 तो ये 53, वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पैर। ओके, और अगर ये 50 है ये 53 है तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा आंसर। डन। नेक्स्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ये पी क्यू लाइन और आर एस लाइन जो है वो है मिरर, दे आर कॉल्ड मिरर्स। ये लाइन का मतलब होता है, ये लाइन जो ड्रॉ की उसका मतलब होता है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसका मतलब क्या होगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब अगर यहां से जो रे आएगा, यहां से रे आएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है दो मिरर है, ए बी रे इंसिडेंट, फिर रिफ्लेक्ट, अगेन रिफ्लेक्ट, ऐसा रे है। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, एन इंसिडेंट रे ए बी strike the mirror PQ at B and reflect and then move along BC, strike with the mirror RS and again passing to path CD. Prove that AB is equal to CD. आपको प्रूव करना है AB is equal to CD। आपको ये Z दिख रहा है, Z, हम ऐसा प्रूव करेंगे कि alternate angles are congruent। हम ऐसा प्रूव करेंगे if alternate angles are congruent then given lines are parallel। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको जो लाइन दी है वो लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो हमें यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑल्टरनेट एंगल सेम लाने हैं। ओके, तो आई विल ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल बी एम, और यहाँ से मैं क्या ड्रॉ करूँगा, सी एन, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम ड्रॉइंग परपेंडिकुलर। तो शुरू करते हैं, ड्रॉ बी एम parallel to PQ line and CN perpendicular to RS line। ये इसको परपेंडिकुलर है, ये इसको परपेंडिकुलर है। यहाँ पे एंगल दे दिया 1, 2, 3 and 4। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा according to the laws of reflection, according to laws of reflection, तो क्या आएगा, angle of incidence is equal to angle of reflection, right? तो angle of incidence 1 है और reflection 2 है, तो हमारा आंसर पहले आएगा 1 is equal to 2, इक्वेशन नंबर 1, एंड सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4 आएगा। सिमिलरली 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4। 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। अभी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होती है, मतलब बी एम एंड सी एन ऑल आर पैरेलल। नाउ बी एम इज पैरेलल टू व्हाट, सी एन।
जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो हमेशा एक दूसरे को कैसी होगी, पैरेलल। तो उस हिसाब से ये और ये पैरेलल है, तो यहां पे z बनेगा, दिस इज z। ये लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। सो कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3, ओके। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 2, तो यहां पे आएगा 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3, राइट। समझ में आया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों अभी बता रहा हूं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 3। समझो, अगर ये 50 है, ये भी 50 आएगा, ये z है इसीलिए ये भी 50, तो ये भी 50 आएगा, समझने के लिए लिखा है। तो एंगल 2 जो 50 है उसका डबल क्या होगा, एंगल 2 का डबल क्या होगा, एंगल 2 का डबल 100 होगा। 100 मतलब ABC, 100 मतलब क्या आएगा, ABC। तो एंगल 2 का डबल मतलब ABC, और एंगल 3 का डबल मतलब BCD, एंगल 3 का डबल मतलब क्या आएगा, BCD। तो हमने प्रूव किया ABC इज इक्वल टू BCD। तो ये ABC और BCD कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल, पहले ही मैंने बोला था, और दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो गिवन लाइंस आर व्हाट, पैरेलल। तो लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, लास्ट में वी विल राइट वन लाइन, एक लाइन लास्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो कि एंगल ABC and angle BCD are congruent alternate interior angles formed by transversal of two given lines. Congruent alternate angle है, so given lines are parallel. That's why given lines are parallel. तो कौन सी लाइन पैरेलल आएगी, AB पैरेलल टू CD, जो हमें प्रूव करना है, AB पैरेलल टू CD। पहले मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 1 इज इक्वल टू 2, सिमिलरली 3 इज इक्वल टू 4। दो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा एक दूसरे को क्या होगी, पैरेलल। तो BM और CN पैरेलल है, तो ये Z आएगा, Z, तो 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3। दो लाइन पैरेलल, ऑल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स एंगल 2 इज इक्वल 2 टाइम्स एंगल 3। 2 का डबल ABC होगा, 3 का डबल BCD होगा। हमने प्रूव किया ABC इज इक्वल BCD। ये दोनों एंगल कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और वो भी कॉन्ग्रुएंट है, सो गिवन लाइंस आर पैरेलल। तो हमारा 6.2 खत्म, 6.1 खत्म। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा एग्जाम्पल वाला।